नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार। मेरे YouTube चैनल कृष्णा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे YouTube चैनल कृष्णा केमिस्ट्री क्लासेस को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रूट वर्ड की। आपको कार्बन 10 तक दोस्तों वर्ड रूट याद होने चाहिए। C1 को मैथ, C2 को एथ, C3 को प्रोप और C4 को ब्यूट, C5 को पेंट और C6 को हेक्स, C7 को हेप्ट, C8 को ऑक और C9 को नॉन और C10 को डेक। इधर हम बात करते हैं सफिक्स। इनको बोला जाता है दोस्तों प्राइमरी सफिक्स। एन, इन, आइन, ये आपका मैथिल ग्रुप होगा। जब जब किसी भी चेन में CH3 लटका हुआ होगा तो उसको मैथिल कहा जाएगा। C2H5 लटका हुआ होगा तो एथिल कहा जाएगा। किसी भी चेन में C6H5 होगा तो उसको फेनिल कहा जाएगा। अगर कहीं Cl लटका हुआ होगा तो क्लोरो, Br आएगा तो ब्रोमो, I आएगा तो आयोडो। और जब दो एक जैसे कोई एल्काइल ग्रुप या कोई प्रतिस्थापी समूह होंगे तो दो के लिए डाई, तीन एक जैसे होंगे तो ट्राई, चार एक जैसे होंगे तो टेट्रा और पांच एक जैसे होंगे तो पेंटा और छह एक जैसे होंगे तो हेक्सा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एल्कोहल की। सबसे पहले हम एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप बोले तो दोस्तों क्रियात्मक समूह। एल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे? किसी भी चेन में, ये आर का मतलब है एल्काइल ग्रुप कह दो आप, या फिर ये ऑर्गेनिक चेन बोली जाती है। ऑर्गेनिक चेन मतलब कार्बनिक श्रृंखला। किसी भी ऑर्गेनिक चेन में कहीं भी OH दिखाई देगा तो उसको कहा जाएगा एल्कोहल। एल्कोहल की पहचान किससे करेंगे दोस्तों? OH से। चलिए, अगर किसी भी चेन में OH होगा तो वहां आपको इको चेन करना है OL में। एल्कोहल जब जब किसी भी चेन में होगा तो उसमें ई चेन करेंगे OL में। चलिए, आपसे पूछा गया CH3 इस प्रकार से कोई एक ऑर्गेनिक चेन देगा। बस आपको पता करना है इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है। दोस्तों, इसमें एल्कोहल क्रियात्मक समूह है। एल्कोहल में कोई कार्बन नहीं है, लेकिन हम नंबरिंग दर से करेंगे जिधर से कार्बन नजदीक होगा। इधर OH पहले ही कार्बन पे है, इसलिए आप नंबरिंग कार्बन पर नंबरिंग करेंगे, इसलिए 1 2 3। अगर नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 तो तीसरे कार्बन पर OH है, और इधर से करेंगे तो पहले ही कार्बन पर OH है, इसलिए आप नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से एल्कोहल ग्रुप समूह नजदीक होगा। चलिए, टोटल कितने कार्बन की चेन? तीन कार्बन को क्या बोला जाएगा? प्रोप। तीन कार्बन को प्रोप बोला जाएगा। और क्योंकि प्रत्येक कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए हम इसके पीछे सफिक्स लगाएंगे एन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्योंकि चेन में OH आ रहा है, OH जब जब आएगा किसी भी चेन में बस ई को चेंज करना है OL में। और क्योंकि OH पहले कार्बन पे, इसलिए आप लिख सकते हैं इसको प्रोपेनॉल 1। प्रोपेनॉल 1। नेक्स्ट कंपाउंड CH3, CH2, CH2 एंड CH2 पर OH। चलिए कार्बन और बढ़ा देते हैं, एंड CH3। दोस्तों, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पर OH है, इधर से दूसरे कार्बन पर OH है, तो OH किधर से नजदीक पड़ रहा है? OH जिधर से नजदीक पड़ेगा नंबरिंग इधर से करेंगे, क्योंकि आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, क्रियात्मक समूह। इसलिए 1 2 3 एंड 4। और 4 कार्बन को बोला जाता है ब्यूटेन। 4 कार्बन को ब्यूटेन। और इसमें एल्कोहल के कारण इचेन करेंगे OL में। दोस्तों, ये OH दूसरे कार्बन पे, इसलिए हम इसकी पोजीशन लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल 2। नेक्स्ट CH3, CH2। अगर कहीं किसी एक ही चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप एक से अधिक बार आएगा तो उसके लिए आपको क्या करना है? इधर से तीसरे कार्बन पर OH है, इधर से पहले ही कार्बन पे OH है, इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे दोस्तों 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन की चेन में दो मेन फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। चलिए, अब इस टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 4। 4 कार्बन को क्या बोला जाता है? ब्यूट।
और क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन। अब आप ई चेन नहीं करेंगे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप एक ही चेन में एक से अधिक बार आएगा तो ई चेन नहीं करेंगे। अभी हम एल्कोहल की बात कर रहे हैं, आगे हम एल्डिहाइड की बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, कीटोन की बात करेंगे। किसी भी चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप यदि एक से अधिक बार होगा तो ई चेन नहीं करेंगे, क्योंकि OH 2 बार आ रहा है। फिर हम उसकी पोजीशन लिखेंगे, पहले कार्बन पर OH आ रहा है, इस बार दूसरे कार्बन पर भी OH है इसलिए 2, और जब दो एक जैसे दिखाई देंगे तो दो के लिए लगाया जाएगा डाई, इसलिए ये हो जाएगा 1,2 डाई। अब इसकी चेन किस में करते हैं वो लिख दीजिए आप OL। इसका आईपीएस नेम बन गया ब्यूटेन 1,2 डाई ऑल। नेक्स्ट एक कंपाउंड आपका ग्लिसरॉल, या पहले ग्लाइकोल की बात करते हैं। ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है दोस्तों CH2 पर OH एंड CH2OH। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2 कार्बन है, 1 एंड 2। इधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि इधर से भी पहले कार्बन पर OH है, 1 2 एंड 1 2 कैसे भी कर सकते हैं आप। और 2 कार्बन को क्या कहा जाएगा, 2 कार्बन के लिए आता है एथ, 2 कार्बन के लिए एथ, क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग है इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथेन। ई चेन नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, किसी भी चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप यदि एक से अधिक बार होगा तो हम ई चेन नहीं करेंगे। OH पहले कार्बन पर है और दूसरे कार्बन पर इसलिए 1, दूसरे पर इसलिए 2, और दो एक जैसे दिखाई देंगे तो डाई, और इसकी ई चेन की जाती है OL में। इसका आईपीएस नेम बन गया एथेन 1,2 डाई ऑल। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों ग्लिसरॉल की, जिसे आप ग्लिसरीन भी कहते हो, ग्लिसरॉल। और दोस्तों ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH पर OH एंड CH2 पर OH। यानी कि दोस्तों ये ग्लाइकोल का बड़ा भाई है, ये ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल में बस आप CHOH डालेंगे तो ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, आप चाहे नंबरिंग इधर से कर सकते हैं या आप इधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर से भी पहले कार्बन पर OH है, इधर से भी पहले कार्बन पे OH है, इसलिए 1 2 एंड 3। और 3 कार्बन को दोस्तों क्या बोला जाएगा, प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए आता है प्रोपेन। ई चेन नहीं करेंगे क्योंकि किसी भी चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप यदि एक से अधिक बार आएगा तो ई चेन नहीं करेंगे। अब आप पोजीशन लिखेंगे क्योंकि पहले कार्बन पर OH आ रहा है, दूसरे कार्बन पे OH आ रहा है और तीसरे पर भी आ रहा है इसलिए 3, और क्योंकि 3 आ रहा है इसलिए ट्राई, और इसकी ई चेन की जाती है OL में। तो इस प्रकार एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप किसी भी चेन में होगा तो उसका नोमेनक्लेचर दोस्तों इस प्रकार से किया जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। तो एल्कोहल कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की पहचान दोस्तों किसी भी चेन में CHO से करते हैं, क्योंकि किसी भी चेन में CHO ग्रुप होगा तो उसको बोला जाएगा एल्डिहाइड। क्या बोला जाएगा दोस्तों, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के लिए हम किस ई चेन करते हैं, Al में। किस में करते हैं, ई चेन Al में। चलिए एल्डिहाइड दोस्तों, एल्डिहाइड पहचान करेंगे किसी भी चेन में CHO। मैं फिर से बात करूंगा, ये R का मतलब दोस्तों एल्काइल ग्रुप है, या आप R को आप ऑर्गेनिक चेन कह सकते हैं जिसे कार्बनिक श्रृंखला कहा जाता है। किसी भी चेन में CHO होगा तो उसको एल्डिहाइड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एल्डिहाइड। इसको अथवा करके लिखा जा सकता है RCH_O, ये एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड ग्रुप की जो ई चेन की जाती है दोस्तों वो Al में की जाती है। एल्कोहल की चेन किस में करेंगे, Al में, और एल्डिहाइड की चेन किस में करेंगे, Al में। चलिए एक चीज और आप याद रखेंगे, हाइड्रोजन का दूसरा नाम है फॉर्म। हाइड्रोजन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, फॉर्म। और CH3 का दूसरा नाम है एसिड। वैसे फॉर्म और एसिड किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों मैंने आपके लिए हाइड्रोजन का दूसरा नाम फॉर्म रखा है और CH3 का दूसरा नाम एसिड। ये किसी भी IUPAC नाम के लिए नहीं होगा, केवल कॉमन नेम के लिए यूज करेंगे। किसके लिए करेंगे दोस्तों, कॉमन नेम के लिए करेंगे। सिर्फ दोस्तों कॉमन नेम के लिए करना है। चलिए
एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान किससे करेंगे? CHO। चलिए अब हम बात करते हैं, कंपाउंड लिया गया है CH3। सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं। आपसे पूछा गया फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? इसका दोस्तों फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्म जब जब आएगा तब तब हम H लगाएंगे। आज से हम क्या याद रखेंगे? हाइड्रोजन का दूसरा नाम फॉर्म, या फॉर्म बोले तो H। इसलिए फॉर्म जब जब आएगा H, और एल्डिहाइड आज से हम ग्रुप पढ़ रहे हैं CHO। और दोस्तों CHO के कार्बन को ही हम पहला नंबर देंगे, क्योंकि अभी इससे पहले हम बात कर रहे थे एल्कोहल। एल्कोहल में OH था, वहां कार्बन नहीं था, लेकिन CHO में कार्बन है, इसलिए हम CHO के कार्बन को ही पहला नंबर देंगे, चेन में कहीं भी उपस्थित क्यों ना हो। इसलिए पहला कार्बन CHO के कार्बन को 1, और 1 कार्बन को दोस्तों बोला जाता है मीथेन। एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मीथेन। बस इस ई को चेंज करना है, किस में करना है? Al में। और दोस्तों कब करना है? जब चेन में CHO होगा। CHO बोले तो एल्डिहाइड। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले एसिटल्डिहाइड। आपसे पूछा गया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटल्डिहाइड? तो एसिड बोले तो CH3, एसिड बोले तो CH3। वैसे CH3 का नाम मिथाइल बोला जाता है, लेकिन सिर्फ कॉमन नेम के लिए एसिड CH3 के लिए आता है। तो एसिड जब जब आएगा CH3, और एक एल्डिहाइड की बात की जा रही है तो CHO। और दोस्तों CHO के कार्बन को ही पहला नंबर देंगे, इसलिए 1 और 2। और 2 कार्बन की चेन को क्या बोला जाता है? एथेन। बस दोस्तों इस ई को चेंज करना है, और किस में करना है? Al में, इसलिए इसका नाम बन जाएगा एथेनल। नेक्स्ट CH3 CH2, चलिए CH कर देते हैं इधर, इधर CHO CH2 एंड CH3। दोस्तों इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे? अगर आप नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3 और 4, इधर से करते तो भी 4 कार्बन। लेकिन मैंने भी क्या कहा था? किसी भी चेन में CHO जिधर भी होगा, पहला कार्बन CHO के कार्बन को ही देंगे। इसलिए आप जब नंबरिंग करेंगे तो पहला नंबर CHO के कार्बन को 1 2, इधर आएंगे तो चेन छोटी रहेगी, इसलिए आपको इधर जाना होगा 3 और 4। अब ये वाला CH3 चेक कर सकते हैं क्या इस CH3 के कार्बन पे एक नंबर पड़ा? नहीं पड़ा, अर्थात ये CH3 नंबरिंग में नहीं है, इसलिए CH3 को लटका हुआ माना जाएगा, और CH3 को क्या लिखा जाएगा? मेथिल। जब जब CH3 के कार्बन पे नंबर नहीं लिखा जाएगा, तब तब हम CH3 को बोलेंगे मेथिल। चलिए, और क्योंकि ये दूसरे कार्बन पे, इसलिए इसको लिखा जाएगा 2, और जब जब CH3 लटका हुआ होगा मेथिल, यानी कि 2 मेथिल। टोटल कितने कार्बन? 4, और 4 कार्बन को बोला जाता है ब्यूटेन, और एल्डिहाइड के कारण इसमें ई चेन की जाएगी Al में, नाम बन जाएगा इसका 2 मेथिल ब्यूटेनल। 2 मेथिल ब्यूटेनल। एंड लास्ट CH3, चलिए CHO कर देते हैं इधर, CHO सिंगल बॉन्ड CH2, CH पर Cl एंड CH2, और लास्ट CHO। देखिए दोस्तों ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, भी बोला था मैंने। CHO को इधर भी शो किया जा सकता है, और ऐसे भी शो कर सकते हैं, यानी कि ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। इधर से करेंगे तब भी तीसरे पर Cl, इधर से भी करेंगे तब भी तीसरे पर। आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इसलिए 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन की चेन में ये Cl लटका हुआ है, क्योंकि Cl पर कोई नंबरिंग नहीं पड़ी, इसलिए ये हो जाएगा 3 क्लोरो। टोटल कितने कार्बन की चेन है दोस्तों? 5, और 5 कार्बन को बोला जाता है पेंटेन। बस इस ई को चेंज करना है, सॉरी ई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला था? किसी भी चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप एक से अधिक बार आएगा तो ये ई चेंज नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसकी पोजीशन लिखेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड पहले कार्बन पर भी है और 5 कार्बन पर, इसलिए 1,5। और क्योंकि ये 2 एक जैसे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए 2 के लिए आएगा डाई, और इसकी ई चेन की जाती है एल में, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरोपेंटेन 1,5 डाईऑल। तो ये हो गया एल्डिहाइड। चलिए बात करेंगे कीटोन की, नोट करिएगा इसे। कीटोन, कीटोन ग्रुप होगा किसी भी चेन में CO। कीटोन होगा किसी भी चेन में दोस्तों CO से पहचान करेंगे। चलिए
कीटोन की पहचान दोस्तों किससे की जाएगी? किसी भी ऑर्गेनिक चेन में CO का आना कीटोन, अथवा करके आप इसे लिख सकते हैं OR, और का मतलब हो गया RCO। इस ऑक्सीजन को ऊपर शो किया गया है, ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, आप कैसे भी शो कर सकते हैं कीटोन को। और कीटोन के लिए दोस्तों ई चेन की जाती है ओन में, ONE, वन नहीं बोलना है इसको, ओन, क्या बोलेंगे? ओन, कीटोन। सबसे पहले हम बात करेंगे डाई मैथिल कीटोन का फॉर्मूला क्या है। डाई मैथिल कीटोन, कीटोन का मतलब CO ग्रुप आ रहा है, और डाई का मतलब दो एक जैसे, डाई का मतलब दो एक जैसे, और मैथिल बोले तो CH3, इसके दोनों साइड दो CH3 लगाएंगे, नाम हो जाएगा डाई मैथिल कीटोन। अब किसी भी चेन में जब जब कीटोन ग्रुप आएगा, नंबरिंग करेंगे तो हमें ये चेक करना है किधर से CO नजदीक पड़ रहा है। इधर से करेंगे तो इधर से दूसरे पर है कीटोन, इधर से करेंगे तब भी दूसरे पे, आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। इसलिए 1 2 एंड 3, और 3 कार्बन को दोस्तों बोला जाता है प्रोपेन। बस इस ई को चेन करना है, क्योंकि कीटोन आ रहा है, कीटोन के लिए आप ई चेन किस में करेंगे? ओन, इसको ला जाएगा ओन, और क्योंकि कीटोन ग्रुप दूसरे कार्बन पे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन 2, प्रोपेनॉन 2। नेक्स्ट कंपाउंड CH3 CH2 CO CH2 एंड लास्ट CH3। इधर से करेंगे तो तीसरे पर, इधर से भी तीसरे, आप इसलिए आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। और दोस्तों 5 कार्बन की चेन है, इसलिए 5 कार्बन को बोला जाता है पेंटेन। और किसी भी चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप, देखिए अब इधर से करेंगे तब भी तीसरे पे, इधर से करेंगे तब भी तीसरे पे, इसलिए आप इसकी जो ई चेन करेंगे वो करेंगे ओन में, क्योंकि कीटोन ग्रुप है, और इसलिए क्योंकि तीसरे पे आ रहा है इसलिए हो जाएगा 3, पेंटेनॉन 3। नेक्स्ट CH3 CO CH2 CO एंड CH3। चलिए इसका इक्वेशन नहीं बनाएंगे, किधर से नंबरिंग करेंगे दोस्तों? इधर से करेंगे तब भी कीटोन, इधर से करेंगे तब भी दूसरे पर कीटोन, ये दोनों ही कीटोन है, आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। इसलिए 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन को दोस्तों बोला जाता है पेंटेन। इस बार आप ई चेन नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप यदि एक से अधिक बार आएगा तो ई चेन नहीं करेंगे। इसलिए आप क्या करेंगे? पोजीशन लिखेंगे, एक तो कीटोन दूसरे कार्बन पे, एक 4 कार्बन पे, क्योंकि दो एक जैसे हैं इसलिए डाई, और इसकी चेन किस में करते हैं? ओन, इसलिए इसका इक्वेशन नेम हो जाएगा पेंटेन 2,4 डाई ओन। चलिए कीटोन भी कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, नोट करिएगा इसे। कीटोन भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। कीटोन के बाद अब बात करने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड दोस्तों किसी भी चेन में COOH से पहचान की जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान दोस्तों किसी भी चेन में COOH से होगी। किससे होगी? COOH। जब चेन में COOH होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड को वो ऐसे भी शो कर सकता है। ये अल्कोहल नहीं है, ये कीटोन नहीं है, चेक करिएगा, कंप्लीट COOH, और COOH बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड जब जब आएगा तब तब आप ई चेन करेंगे ओइक एसिड में। किसमें करेंगे दोस्तों? ओइक एसिड। चलिए आपसे पूछा गया फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? फॉर्मिक एसिड, फॉर्म बोले तो H, एक एसिड जो लगेगा, एक एसिड लगता है COOH के लिए। अभी बोला था ना मैंने, जब जब फॉर्म आएगा तब तब आप H लगाएंगे। एक एसिड बोले तो COOH, और COOH का पहला कार्बन, इसलिए पहला कार्बन इसी को देंगे 1, और 1 कार्बन को दोस्तों बोला जाता है मीथेन। 1 कार्बन को क्या बोलेंगे? मीथेन। और इसकी इको किस में चेंज करेंगे? ओइक एसिड, इसलिए इसका इक्वेशन नेम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड। नेक्स्ट एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? एसिड बोले तो CH3, और एक एसिड बोले तो COOH। अभी बोला था ना, एसिड बोले तो CH3, ये केवल कॉमन नेम के लिए है, ये आईपीएस नेम के लिए यूज नहीं करेंगे। इसलिए पहला कार्बन COOH के कार्बन को 1 2, और 2 कार्बन को दोस्तों बोला जाता है इथेन।
बस इस ई को चेंज करना है ओइक एसिड में। किसमें करना है? ओइक एसिड। नेक्स्ट COOH एंड CH2, CH के ऊपर Cl, CH2 एंड COOH। चेक करिएगा दोस्तों, एक ही चेन में दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें भी ई चेंज नहीं करेंगे। नंबरिंग आप किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर से भी तीसरे पर है Cl, इधर से भी तीसरे पे है, और ये भी COOH, ये भी COOH है, इसलिए 1 2 3 4 एंड 5। तीसरे पर दोस्तों Cl आ रहा है इसलिए 3, क्योंकि जो लटका हुआ होगा वो पहले लिखा जाएगा। तीसरे पर है इसलिए 3, और Cl का नाम लिखा जाएगा क्लोरो, तो 3 क्लोरो। कितने कार्बन की चेन दोस्तों? 5 कार्बन को क्या बोला जाएगा? पेंटेन। अब आप ई चेन नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप यदि एक से अधिक बार होगा तो हम ई चेन नहीं करेंगे, इसलिए आप इसका नाम बनाएंगे पेंटेन, क्योंकि पहले कार्बन पे भी COOH है एंड 5 पे भी आ रहा है, इसलिए 1,5, और क्योंकि ये दो एक जैसे एक ही चेन में आ रहे हैं इसलिए डाई, और इसकी ई चेन की जाती है ओइक एसिड में, इसलिए इसका नाम हो गया 3 क्लोरोपेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। एंड लास्ट COOH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3, मेन फंक्शनल ग्रुप का पहला कार्बन होगा, इसलिए 1 2 3 एंड 4। सीधा सीधा दोस्तों ये हो गया ब्यूटेन। बस ई किसमें चेंज करनी? ओइक एसिड। इस बार COOH एक ही है इसलिए ई चेंज की है, एक से अधिक बार एक ही चेन में होगा तो ई चेंज नहीं करेंगे, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ई चेंज टू ओइक एसिड, इसलिए ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब आगे बात करने वाले इसमें हम साइनाइड की। किसकी दोस्तों? साइनाइड। और साइनाइड किसी भी चेन में होता है CN से। किससे होता है? CN। साइनाइड बोले तो CN। चलिए साइनाइड की बात कर लेते हैं हम। साइनाइड ग्रुप की दोस्तों बात की जाएगी तो साइनाइड ग्रुप होता है किसी भी चेन में CN। क्या दोस्तों? CN। और इसका एक मेथड आपको याद रखना होगा। इसका मेथड होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको एल्केन लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है? एल्केन। बस उसमें नाइट्राइल और लगाना है। क्या लगाना है? नाइट्राइल, यानी कि एल्केन नाइट्राइल हो जाएगा। जैसे CH3 एंड CH2CN। अब इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह आ रहा है दोस्तों? साइनाइड। और साइनाइड क्यों किससे पहचान की? CN से। और CN को कार्बन को आप पहला नंबर देंगे, और CN के कार्बन को चेन में काउंट इसलिए किया जाएगा क्योंकि ये कार्बन कार्बन की चेन से बॉन्ड बना रहा है, इसलिए 1 2 एंड 3। और 3 कार्बन को दोस्तों बोला जाएगा प्रोपेन। बस आपको CN जब जब आएगा तब तब आपको नाइट्राइल लगाना है। क्या लगाना है? नाइट्राइल। इसलिए इसका आईपीएच नेम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। नेक्स्ट कंपाउंड CH3 CH2 CH2 CN, इसलिए 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन को क्या बोला जाएगा? ब्यूटेन। बस आपको नाइट्राइल और लगाना है दोस्तों। क्या लगाना है? नाइट्राइल। तो ये तो हो गया साइनाइड। अब हम बात कर लेते हैं आइसोसाइनाइड। दोस्तों आइसोसाइनाइड की जो पहचान की जाती है वो की जाती है किसी भी चेन में NC। आइसोसाइनाइड बोले तो NC, लेकिन ध्यान रहे NC के कार्बन को कभी भी ऑर्गेनिक चेन में काउंट नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कार्बन कार्बन की चेन से बॉन्ड नहीं बनाता। NC में नाइट्रोजन ऑर्गेनिक चेन के साथ जुड़ा है, इसलिए कार्बन इसके साथ बॉन्ड ना बनाने के कारण NC के कार्बन को ऑर्गेनिक चेन में काउंट नहीं करते। साइनाइड में आप चेक कर सकते हैं कार्बन कार्बन की चेन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इस कार्बन को चेन में ऑर्गेनिक चेन में काउंट किया जाता है। ऑर्गेनिक चेन बोले तो कार्बनिक श्रृंखला। चलिए इसका भी मेथड लगभग सेम होने वाला है। इसका मेथड होगा दोस्तों, आप इसके लिए क्या लिखते हैं? एल्केन नाइट्राइल। क्या लिखते हैं? एल्केन नाइट्राइल। बस आपको दोस्तों इसमें आइसो और लगाना है। क्या लगाना है? आइसो। इसका नाम हो जाएगा, इसका जो मेथड होगा वो एल्केन आइसो नाइट्राइल। उदाहरण के लिए CH3
CH2 ये वाला कार्बन आप काउंट नहीं करेंगे। मैं भी बोला था क्योंकि ये कार्बन कार्बन की चेन के साथ बॉन्ड ना बनाने के कारण इसलिए ये वाला कार्बन काउंट नहीं करेंगे ऑर्गेनिक चेन में। इसलिए 1 और 2 दो कार्बन को दोस्तों क्या बोलेंगे, एथेन। बस इसमें क्या लगाना है, आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। नेक्स्ट CH3CH2, चलिए CH3NC कर देते हैं। NC इस कार्बन को काउंट तो करेंगे नहीं इसलिए एक ही कार्बन है और एक कार्बन को बोला जाएगा मीथेन। बस आपको क्या लगाना है, आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। चलिए तो साइनाइड भी हो गया दोस्तों, आइसोसाइनाइड नोट करिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साइनाइड ग्रुप कंप्लीट हो गया, आइसोसाइनाइड। अब हम बात करने वाले दोस्तों एमीन की। एमीन ग्रुप की पहचान की जाती है किसी भी ऑर्गेनिक चेन में NH2 से। किससे करेंगे, NH2। एक आपका एमीन होगा और एक आपका एमाइड होगा, एक एमीन और एक एमाइड। चलिए दोस्तों एमीन जो ग्रुप होता है, एमीन ग्रुप की जो पहचान की जाती है वो किसी भी चेन में NH2 से होती है। NH2 किसी भी ऑर्गेनिक चेन में NH2 होगा तो एमीन ग्रुप होगा। और एमीन ग्रुप की जो ई चेंज होती है वो एमीन में ही होती है, इसी के नाम में होगी AMINE। इसमें दोस्तों एमाइन, एमाइन कह दो या एमीन, बात एक ही है। चलिए CH3NH2 इसका आईपीएस नहीं बनाना है तो इसमें कार्बन एक ही है, NH2 में कार्बन नहीं है, एक ही कार्बन है और एक कार्बन को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, मेथेन। बस इस ई को चेंज करना है एमीन में, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथेन एमीन, मेथेन एमीन। नेक्स्ट CH3CH2 और यहां लगा दिया NH2। NH2 में कार्बन नहीं है लेकिन इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3 और 3 कार्बन को बोलने वाले हैं प्रोपेन। बस आपको इस ई को किस में चेंज करेंगे, एमीन में, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन एमीन, प्रोपेन एमीन। चलिए एक लास्ट CH3CH2, इस बार CH पर हमने NH2 लगा दिया है, CH2 पर NH2। इधर CH3 किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से तीसरे पर, इधर से दूसरे पे NH2, इसलिए आप नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि 4 कार्बन को बोला जाता है दोस्तों ब्यूटेन। बस इस ई को चेंज करना है एमीन में, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन एमीन। क्योंकि NH2 दूसरे कार्बन पे, इसलिए आप इसकी पोजीशन भी लिख सकते हैं, नाम हो जाएगा ब्यूटेन एमीन 2। तो ये तो हो गया दोस्तों एमीन। अब बात करने वाले हैं अमाइड। कौन सा दोस्तों, अमाइड। और एमाइड जो ग्रुप होगा वो किसी भी चेन में CONH2 होगा। क्या होगा दोस्तों, CONH2। और एमाइड ग्रुप की ई चेंज भी इसी के नाम में होगी, एमाइड में। किसमें, एमाइड। जैसे आपसे पूछा गया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेमाइड, फॉर्मेमाइड फॉर्म जब जब आएगा तब तब हम क्या लगाएंगे, H। एमाइड एक ग्रुप होता है CONH2, आज से याद रखेंगे। एमाइड ग्रुप बोले तो CONH2, और CONH2 के कार्बन को आप पहला नंबर देंगे और एक कार्बन को दोस्तों बोला जाता है मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। इसमें ई चेंज किसमें करेंगे, एमाइड, इसलिए नाम हो जाएगा मेथेनेमाइड। इसका मेथेनेमीन, इसका मेथेनेमाइड। नेक्स्ट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटामाइड। एसिड बोले तो CH3, ये सिर्फ कॉमन नेम के लिए है। और एमाइड एक ग्रुप होता है CONH2, 1 और 2, दो कार्बन को दोस्तों बोला जाता है एथेन। बस इस ई को किस में चेंज करेंगे, एमाइड में, इसलिए नाम हो जाएगा एथेन एमाइड, एथेन एमाइड। चलिए नोट करिएगा, एमीन और एमाइड भी कंप्लीट हो गया। अब बात करने वाले हैं दोस्तों ऑयल क्लोराइड ग्रुप की। चलिए नोट डाउन किया, आगे बढ़ लेते हैं। एमाइड ग्रुप होगा किसी भी चेन में COCl। कैसे पहचान करेंगे दोस्तों, COCl। चलिए दोस्तों ऑयल क्लोराइड बोला जाएगा। क्या बोला जाए इसको, ऑयल क्लोराइड।
दोस्तों ऑयल क्लोराइड किसी भी चेन में होता है COCl से, और इसकी जो ई चेन की जाती है वो ऑयल क्लोराइड में ही करेंगे। किसमें करेंगे? ऑयल क्लोराइड। आपसे पूछा गया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिल क्लोराइड, क्या बोलेंगे? फॉर्मिल क्लोराइड। फॉर्म बोले तो H, फॉर्म जब जब आएगा H लगाएंगे। अब YL क्लोराइड, YL क्लोराइड जो लगेगा वो COCl के लिए लगेगा, और COCl में कार्बन है इसलिए पहला कार्बन COCl के कार्बन को, और क्योंकि 1 कार्बन है इसलिए 1 कार्बन को मीथेन, इस ई को किस में चेंज करने वाले हैं? ऑयल क्लोराइड, इसलिए इसका आईपीएस नेम हो जाएगा मेथेनॉइल क्लोराइड। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे एसिटिल क्लोराइड। इसका एसिटिल क्लोराइड, एसिड बोले तो CH3YL, एसिड का मतलब CH3, और YL क्लोराइड बोले तो COCl, और पहला कार्बन COCl के कार्बन को इसलिए 1 और 2, और 2 कार्बन को बोला जाता है दोस्तों एथेन। बस इस ई को चेंज करना है ऑयल क्लोराइड में, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथेनॉइल क्लोराइड। तो ऑयल क्लोराइड भी दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं किसी भी चेन में ईथर होगा तो उसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करेंगे, उसका नामकरण कैसे किया जाएगा ईथर ग्रुप के लिए। ईथर ग्रुप की पहचान किससे करेंगे दोस्तों? किसी भी चेन में O, किसी भी ऑर्गेनिक चेन के मिड में O। ईथर ग्रुप की पहचान दोस्तों की जाएगी किसी भी ऑर्गेनिक चेन में केवल O आएगा। और ईथर ग्रुप के लिए एक मेथड याद रखना है दोस्तों, पहले हम उस चेन को लिखेंगे, पहले उस चेन को लिखेंगे जिसमें कम कार्बन होंगे, और उसमें लगाया जाता है ऑक्सी। क्या लगाया जाता है? ऑक्सी। और दोस्तों बाद में हम उस चेन को लिखेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन होंगे, और उसके लिए लगाया जाता है एन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा CH3O, CH2 एंड CH3, इसका आईपीएस नेम बनाना है। इसमें दोस्तों क्या होगा, जो ईथर यानी कि O के 2 साइड चेन बनेगी, एक इधर वाली चेन होगी ऑक्सीजन के, एक इधर वाली। पहले हम उस चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें कम कार्बन होंगे, और बाद में उस चेन का सिलेक्शन किया जाएगा जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे। तो पहले हम ऑक्सीजन के इधर वाली चेन काउंट करेंगे या इधर वाली करेंगे? यानी कि ऑक्सीजन के उधर वाली चेन काउंट करेंगे जिसमें कम कार्बन होंगे, इसलिए आप इधर वाली कार्बन की चेन में केवल एक कार्बन है, और एक कार्बन को दोस्तों बोला जाता है मैथ। और इधर काउंट करेंगे तो 2 कार्बन है, और 2 कार्बन को बोला जाता है एथ। और दोस्तों पहले वाले में लगाया जाएगा ऑक्सी, और बाद वाले में लगता है एन, इसलिए नाम बन गया मेथोक्सी एथेन। आप बोले सर कहीं एक ऐसी कंडीशन दी जाए सर जब दोनों ईथर के दोनों साइड चेनें समान होंगी, तो ईथर के दोनों साइड यदि चेन समान है तो आप पहले किसी भी चेन का नामकरण कर सकते हैं। इधर भी कार्बन 2 है, इधर भी कार्बन 2 है, इधर भी आप एथ लिखा जाएगा, इधर भी एथ लिखा जाएगा, लेकिन पहले वाले में ऑक्सी और बाद वाले में एन, इसलिए इसका आईपीएस नेम होगा एथोक्सी एथेन। तो ये तो हो गया दोस्तों ईथर। ईथर के बाद बात करने वाले एस्टर। कौन सा दोस्तों? एस्टर। एस्टर ग्रुप की जो पहचान करेंगे दोस्तों वो किसी भी ऑर्गेनिक चेन में COO से होगी। किससे होगी? COO। किसी भी चेन में COO होगा तो एस्टर होगा। और एस्टर ग्रुप की जो ई चेन की जाती है वो OH में करेंगे। किसमें करेंगे दोस्तों? OH। किसी भी ऑर्गेनिक चेन में ईथर आएगा तो OH। जैसे एक उदाहरण लेते हैं CH3, CH2, COO, CH3, COO। सबसे पहले पहचान करेंगे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है? एस्टर। एस्टर की पहचान सर कैसे की? क्योंकि किसी भी चेन में जब जब COO होगा एस्टर होगा। C के बाद जिधर 2 ऑक्सीजन होंगे दोस्तों उसको कट करेगा। इसको आप क्या बोलेंगे? CH3 को क्या बोलते हैं? मैथिल। कोई नंबर नहीं दे रहा है, 1 मैथिल 2 मैथिल, केवल मैथिल। इसको बोला जाएगा मैथिल 1 2 3। 3 कार्बन को दोस्तों क्या बोलेंगे? प्रोपेन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। बस इस ई को किसमें चेंज करना है? OH में करना है दोस्तों। किसमें करना है? OH। चलिए लास्ट एग्जांपल रहेगा CH3, CH2, COO एंड C2H5। इसमें भी एस्टर ग्रुप आ रहा है इधर दोस्तों, लेकिन इस बार C2H5 है। COO के बाद जो भी उसे कट करेगा
और C2H5 को बोला जाता है एथिल। C2H5 को दोस्तों क्या बोलेंगे? एथिल। और क्योंकि टोटल कितने कार्बन है? 3, और 3 कार्बन को बोला जाएगा प्रोपेन। इसमें ई चेन किसमें करेंगे दोस्तों? ओएट। तो ये हो गया एथिल प्रोपेनोइट, इसका नाम हो जाएगा एथिल प्रोपेनोइट। और लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, CH2 C2H5 C2H5। इस बार आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, एक ही चेन में और एक जैसे 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, यानी कि 2 बार एस्टर ग्रुप आ रहा है। इधर आप क्या करेंगे? इधर CW के बाद इस C2H5 को कट करेंगे, इस CW के बाद इस C2H5 को, क्योंकि ये 2 एक जैसे हैं इसलिए 2 एक जैसे आएंगे तो आप क्या लगाएंगे? डाई। और नाम दोस्तों इसका है C2H5 का एथिल, इसलिए डाई एथिल। और टोटल कितने कार्बन की चेन? 3 कार्बन को दोस्तों प्रोपेन। अब हम ई चेन नहीं करेंगे क्योंकि एक ही चेन में 2 बार मेन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है आपका एस्टर। और कहां पर है? इसलिए 1, एक तो 1 कार्बन पे आ रहा है, एक आपका 3 पे आ रहा है, और क्योंकि 2 बार आ रहा है इसलिए डाई, और इसकी ई चेन की जाती है दोस्तों ओएट। तो ये था दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।